शेखों साहब, आखिरी सवाल, ये जो प्रधानमंत्री का विजिट है पंजाब में और जिस तरफ इशारा कर रहे हैं जगदीप जी की दलित समाज को अपनी तरफ झुकाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए ये कोशिश की जा रही है पंजाब के चुनाव से पहले, इसका असर वहाँ की राजनीति पर क्या पड़ेगा सर? पंजाब की राजनीति में अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि डेरास ते बाबा जो है ना इनफॉर्मल सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर है। बहुत सारे डेरास, बहुत सारे बाबास, पावरफुल इंस्टीट्यूशंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल जड़ियां वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टेट विद इन स्टेट है। नाम भी ले सकता हूं तो हमारा तो एक्सपीरियंस पड़ता रहता है, उनको कोई स्टेट हिला नहीं सकती। बहुत लोग आते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे बहुत बड़ा डेरा है, सोनिया गांधी भी आती थी, ये प्रधानमंत्री जी भी आए थे, और उसके बाद जो थे ये बहुत लोग आते हैं, खास करके जो राधा है और डेरा भी है हमारे पास रिलीजियस प्लेस डेरा, और जो उनके चेले बाबा ज्यादा हैं, उतने हमारे पास स्कूल टीचर नहीं है, उतने डॉक्टर नहीं है जितना इनका ताना बाना है। राइट। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड है, ये नहीं कि एक होता था, इनका रोल होता था, अब रोल वो कम हो गया। जो आपने सिंधु साहब से सवाल पूछा था बेसिक क्वेश्चन के, सैनी साहब बहुत एक्टिव हैं, ये बात ठीक है, लंबे समय से जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। एक तो बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है, कहीं किसानी और नॉन किसानी को जो है वो डिफरेंशिएट करके उसमें से बीच का रास्ता निकाला जाए, जैसे इन्होंने हरियाणा में निकाला है, तो जीटी रोड वाला रास्ता और जो पेरिफेरी वाला रास्ता, सो उस तरीके से। और ये पंजाब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब देखिए, जो दो जथेबंदियां ने जो धरना लगाया था, किसकी सपोर्ट पे लगाया था, और ये जो एक डल्लेवाल साहब थे, एक पंदेर साहब थे, 1 साल तक, क्या निकला उसमें से? जब उसका असर हरियाणा में पड़ा, आप तो ज्यादा जानते हैं हमारे से, 1-1.5% वोट कम पड़ी उसकी, क्या नाम था, कांग्रेस की, और सारा खेला पलटा गया। ये बात उस समय इनको, आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान को भी समझ आ गई कि ये तो अलग किस्म का खेला है, मेरे को भी बाउंस में कर सकता है। तो उसने जो उनके साथ किया, चले गए। अब देखिए कि उन्होंने 1 साल 1.5 साल पंजाब को कैप्टिव करवा रखा। एक बॉर्डर जेड़ा सीगा अपना ये मेन था, एक दूसरा वो था संगरूर वाला, और उसके साथ जो खास करके नॉन एग्रीकल्चर क्लास ही वो खड़ी हो गई। तो बीजेपी लिए स्पेस बन रही थी। 2 चीजें होती हैं, एक तो एग्रीकल्चर एक तरफ कर दीजिए, नॉन एग्रीकल्चर एक तरफ कर दिए, और अर्बन एक तरफ कर दिए तो रूरल एक तरफ कर दिए। यहां बीजेपी एक और खेला खेल रही है कि 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वो हमारी भाईचारे की, दलित भाईचारे की। बीजेपी लंबे समय से उनमें इनरोड बना रही है, क्योंकि वो जो मर्जी कहें, अकाली दल वाले कहें या श्रोमणी कमेटी वाले कहें या कोई भी कहें कि हमारे बाबा नानक ने, सबके बाबा नानक ने 500 साल जात पात को तोड़ दिया था, जात पात का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही खड़ा है। पंजाब का जो कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर है उसमें अभी भी वो सोच जो है, जिसको फ्यूडलिज्म वाली कह दिए, वो खड़ी है। और जो भाईचारे का व्यक्ति भी पावर में आ जाता है तो उसी सोच का हिस्सेदार बन जाता है, वो अपने आप को अपने साथ आइडेंटिफाई नहीं करता। तो बीजेपी ने इन रोड बनानी शुरू कर दी। 2024 के इलेक्शन में 4 ऑलरेडी रिजर्व सीट है हमारे, इन्होंने 5 बंदे खड़े कर दिए। एक बंदा अमृतपाल सिंह के खिलाफ, जो हमारा एरिया भी उसमें पड़ता है, गांव पड़ता है, मतलब खडूर साहब, उसमें उन्होंने वो जो अकाली दल का बंदा आया था वो खड़ा कर दिया। अकाली दल में 2 और एमएलए रहा, इनके साथ चला गया। अब डेरे में तो सभी आएंगे, अब देखना सोनिया गांधी जी भी आएंगे और बड़े बड़े लोग आएंगे, ये भी जाएंगे, चन्नी जी भी जाएंगे, सारा कुछ जाएंगे। इसका जो पॉलिटिकल असर है वो उतना नहीं होता जितनी ये एफर्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो पंजाब का भाईचारा है उसकी 39 सब कास्ट है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड है, रीजन के तौर पे ऊपर भी वो दोआबा है, माझा है, मालवा है, और उसी के बीच में भी डिविजन्स है। पर क्योंकि बीजेपी की एफर्ट है, भाईचारा, दलित भाईचारे को साथ लेने की बात है, अर्बन क्लास को साथ लेने की बात है, उनको ये पता है कि जो एग्रीकल्चर क्लास है वो उनके साथ अभी भी इनकी कन्फेडरेशन चलती है, पर उनको मार्जिनलाइज कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, कोई भी जो इन पीजेंट्री को बिलोंग करता है, जो उस पावर स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है, उसको लेने में इनको थोड़ी भी झिझक नहीं होती। पंजाब में आप मोटे मोटे जितने भी लीडर देखेंगे वो आपको लगेंगे ये तो सारे जिम्मेदार हैं, ये तो सारे जो पहले कांग्रेस अकाली दल उसके साथ थे। तो ये बात ठीक है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो पावर होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, इलेक्शन होती है, वो वैक्यूम में नहीं होती, वो गिवन सर्कमस्टांसेस में होती है। अब आम आदमी पार्टी का इस समय क्या हाल है, 24 में 3 सीटें जीत सकी बड़ी मुश्किल से।
अपनी भी लोग बाई इलेक्शन हारा था, जो बाई इलेक्शन उन्होंने किया उसमें इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल डिक्लाइन हुई है। किन लोगों को टिकट दी? जो लोग बेसिकली जिनको हराया था तब सेलिब्रेट किया था, अब जिताया है तब मैं तरनतार की एग्जाम्पल दे रहा हूं। किन से लोगों, कौन से लोगों को इन्होंने राज्यसभा में भेजा, कौन सी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं? इनका स्ट्रक्चरल कंट्राडिक्शन बहुत सीरियस है। इनको पता नहीं चलता कि हम कौन से रास्ते में आए, किधर को जाए। शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में भगवंत मान का जो वो सारा कल का व्यवहार रहा होगा। कांग्रेस, आप देखिए, लोग कांग्रेस के साथ हैं, पर कांग्रेस के लीडर जो लोगों की बात नहीं सुनते। उनका अपना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वो एक दूसरे की टांगे खींचने में पड़े हुए हैं। पंजाब में इस वक्त समस्या ये नहीं है कि ये, फिर मैं बात कहता हूं, हमने ये सवाल पूछा था जब जाखड़ साहब को हटाया था, चन्नी साहब को लाया था। पंजाब के लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहता भी सारे लोगों के लिए, काफी बड़ी गिनती लोगों के कौन मुख्यमंत्री बनता है, वो भाईचारे से बनता है, वो हिंदू बनता है, वो सिख बनता है, वो जाट बनता है, वो नॉन जाट बनता है। वो लोग अपने मुद्दों के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, कंसर्न्ड है। पंजाब हरियाणा के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया। अब देखिए एम्प्लॉइज की बात देख लिए, बड़ी बड़ी गिनती में एम्प्लॉइज होते थे, हैं पेंशनर लोग होते थे, और जो लॉ एंड ऑर्डर से साथ संबंधित जितना भी सिस्टम है वो सारा कुछ डिसबिलीफ वाला है। ये स्पेस दे रहे हैं। अकाली दल जितना मर्जी अभी करता रहे, अकाली दल के लिए रिवाइव करना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी अपनी समस्या है। अकाली दल का वर्टिकल डिवीजन हुआ था, वो इधर चले गए उधर चले गए, रास्ता नहीं मिलता, सिर्फ ट्विटर तक और वहां तक ही रह गए। कांग्रेस बटी हुई है, एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, और आप जो है उसमें थोड़ा उसका तो बहुत ज्यादा वो नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट करने के लिए सारी कोशिश कर रही है। सर ने बंगाल की बात की, बंगाल को तो मेरे को लगता है पंजाब में जो है वो सिचुएशन डिफरेंट किस्म की है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के तौर पे देख लीजिए, मुद्दे के तौर पे देख लीजिए, या सेंटर स्टेट की जो कन्फ्रंटेशन है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये मान के चलते हैं कि भगवंत मान जी ने जो बातें की थी प्रधानमंत्री के, वो वहां चले जाते हैं जैसा 10,000 लोग होते हैं, और वो जो है इतने तो हमारे, जब वो चलती होती है कोई जेसीबी चलती वहां खड़ी, ये मुख्यमंत्री के तौर पे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। और वो आपको सबको पता है कि ये जो मोदी साहब है, शाह साहब है, जिसके ऊपर उंगली लगा देते हैं उसको फिर थोड़े कहते हैं पॉलिटिकली माफ नहीं करते। इनको डर तो डर सिर्फ ना पंजाब का, या डर तो डर जो पंजाब का इतिहास है, जो इथॉस है, उससे थोड़ा बहुत आज ये झिझकते हैं। तो इसलिए वो कोशिश करेंगे। लोग कहाँ खड़े होते हैं, अगर 4 कॉर्नर्ड जो होता है कंटेस्ट होती है, 18% वोट तो पहले लगे थे, तो उसमें क्या होगा अंदाजा लगा सकते हो। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, जो देना, पद्मश्री देना, ये सारा कुछ देना, या लोगों में ये एक धारणा पैदा करनी कि ये जो है कन्फ्रंटेशन से काम नहीं चलेगा। पंजाब को अगर अच्छे संबंध वाली सरकार बने तो वो ज्यादा ये मैसेज दे रहे हैं, घर घर जाके मैसेज दे रहे हैं। और जो खास करके जो, क्योंकि जो अग्रेरियन क्लास है ना, इनकी जो वोट परसेंटेज है, इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर करके। अभी तो वोट की वैल्यू पड़ेगी ना, आप कितने लोग उस तरीके से हैं। तो इसलिए जो बीजेपी की बहुत कैलकुलेटेड, उनको लगता है कि अगर पंजाब हम जीत जाते हो तो फिर हमको रजिस्ट करने वाला देश में बहुत कम लोग मिले, और हम अपने तरीके से, जैसे हरियाणा में कभी सोचा था कि कोई बाहर का आ गया मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तीसरी बार बन गए। थोड़ा बहुत गवर्नेंस का भी असर पड़ता है और चीजों का भी असर पड़ता है। रिसोर्सेज सेंटर के पास है। अब जी राम जी हैं, जिसको पैसे देने दे दो, जिसको नहीं देने ना दो, उसको रिसोर्सेज इकट्ठे किए हुए हैं। तो इसलिए चारों तरफ से ये पंजाब को घेरने में लगे। जैसे सिंधु साहब ने बोला कि ये मोर्चा फतेह करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोग कैसे करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। सही बात। सिंधु साहब बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें कही हैं शेखो साहब ने। आखिरी बात आपसे पूछ रहा हूं कि इस बार आपको लग रहा है कि पंजाब चौंकाएगा? पंजाब इस बार सबको चौंकाएगा, पंजाब के चुनावी नतीजे, ऐसा लग रहा है क्या आपको? रविंद्र जी, जहां तक अनुमान की बात आती है, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनका अगर अनुमान आप जो मुझसे पूछें या मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग या समझ बनती है, उसमें मुझे ऐसा दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक
रास्ता मिलने जा रहा है पंजाब में। और ये भी माना जा सकता है कि जो महाराष्ट्र का एक मॉडल हुआ, वैसा कोई मॉडल पंजाब में उतर सकता है। और जितनी भी परिस्थितियां पंजाब की हैं आज, जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए हो सकता है एक नई परिभाषा, एक नई अवधारणा वहां खड़ी की जाए और उस अवधारणा को लोग स्वीकार करें या उसको प्रयोग करें, या वो प्रयोग एक सफल हो जाए। क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं, उनमें जो राजनीतिक ताकतें, जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत अकाली दल एक विपक्षी पार्टी होती थी या कांग्रेस है, और उसके अलावा अब तीसरा जो विकल्प हुआ आम आदमी पार्टी। तो इसलिए अब इन तीनों की अगर परिस्थितियों को देखें तो उसमें अकाली दल के कितने धड़े हो चुके हैं, उनकी ताकत बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, उनकी अपनी गलतियों की वजह से वो एक तरह से सीमित हैं। दूसरा, कांग्रेस जो है वो जिस तरह से अलग अलग गुटों में है और जिस तरह उनका सामंजस्य और तालमेल नहीं है, और जो वहां प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा बनी हुई है, वो अपने उसकी वजह से जो लोगों का विश्वास उतना नहीं बन पा रहा कांग्रेस के प्रति। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उसको एक अवसर पंजाब ने दिया था। परंपरागत जो राजनीतिक दल हैं उनसे हटके इस नई पार्टी को एक अवसर दिया गया था, और रंगला पंजाब का जो अवधारणा थी, रंगला पंजाब का जो विचार था, अब वो उतना सफल होता दिखाई दे नहीं रहा। तो रविंद्र जी, हो सकता है कि अब नए पंजाब का एक नया रूप सामने आने लगे, और वो नया पंजाब बनाए जाने का वायदा भारतीय जनता पार्टी अगर करती है, तो वो अपना रास्ता बनाने में सफल होती दिखाई दे सकती है। हाँ, मतलब इस बार का चुनाव काफ़ी रोमांचक होगा जो जी, क्योंकि कई तरह के नए समीकरण बनते हुए आ रहे हैं। आपका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सैखों साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।